हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में। तो मैं आपको इस वीडियो में क्वांट स्मॉल कैप फंड का पूरा डिटेल में रिव्यू करके बताने वाला हूं, और मैं आपको इसमें बताने वाला क्यों ये बेस्ट म्यूचुअल फंड है और मैं स्मॉल कैप कैटेगरी का। और मैं आपको इसमें ये भी बताने डिस्कस करने वाले हैं कि मतलब जो आपने अभी रिसेंटली सुना होगा फ्रंट रनिंग केस आ रखा है क्वांट म्यूचुअल फंड में। उसके बाद आपने ये भी सुना होगा कि अभी 1400 करोड़ रुपीस तक का पैसा निकल चुका है क्वांट म्यूचुअल फंड से। तो बेसिकली आप ये क्वांट के रिलेटेड म्यूचुअल फंड में अभी भी भरोसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और मैं आपको इसे पूरा डिटेल एनालिसिस करके बताऊंगा आपको रिटर्न कितना इसमें मिल रखा है, आपको इसमें भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और ये जो स्कैम के बाद अभी आगे इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं शुरू लाते थे, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो अब जैसे कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो इसका अगर आप लॉन्च ऑन डेट देखें तो 1 जनवरी 2013 है, और इसका कैटेगरी रिटर्न देखिए 11.4 इयर्स में तो 21.72% तक का रिटर्न है। और इस पर्टिकुलर फंड के 11.4 इयर्स में 19.85% तक का रिटर्न है। तो इसने अपने कैटेगरी को बीट नहीं कर रखा है। अब आप सोच रहे हो कि यार इसने अपने कैटेगरी को बीट नहीं कर रखा है, तो एक अच्छा खासा फंड कैसे हुआ और ये परफेक्ट फंड कैसे हुआ। तो देखिए यहाँ पे जो आप ये 10 साल का 11.4 इयर्स का रिटर्न देख रहे हैं ना, 5 साल पहले बेसिकली ये क्वांट के हाथ में नहीं था, कोई दूसरी कंपनी इस पर्टिकुलर फंड को चलाती थी, और ये कोई दूसरी कैटेगरी का फंड था। तो ये एक मतलब तब वो ठीक से उन्होंने मैनेजमेंट नहीं किया और रिटर्न भी अच्छा खासा नहीं मिला है। लेकिन अब इसके 5 साल का रिटर्न देखिए, लास्ट के 5 साल में तो इन्होंने एक मैसिव रिटर्न दे रखा है, जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी में कंटिन्यूअसली 5 साल तक देना लगभग इम्पॉसिबल है, और लगभग किसी फंड ने भी अभी तक दिया नहीं है। 44.28% तक का रिटर्न मिल रखा है कंटिन्यूअसली लास्ट 5 इयर्स में। अभी इसके बारे में डिस्कस करने वाले कि क्यों कैसे दे रखा है अभी नीचे। तो अगर मान लीजिए आपने इसमें 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया होता कंटिन्यूअसली 10 साल तक, तो आपको मतलब हर महीने आपने किया होता, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 1,20,000 रुपीज, और 1,20,000 रुपीज अगर कन्वर्ट हो जाता है 4,14,000 रुपीज में, मतलब का जो पैसा यहाँ पे 3 गुना हो जाता। तो देख पा रहे कि मतलब एक रिटर्न ठीक ठाक सा मिला है, भले ही इसने रिटर्न कम दिया, लेकिन 5 साल का रिटर्न अच्छा है, उससे पहले के रिटर्न इतने खास नहीं है। अब मान लीजिए आपने सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपको 1,93,000 रुपीज हुए होते, और एफडी पे किया होता तो 1,74,000 रुपीज हुआ होता। तो देख पा रहे कि इन्वेस्टमेंट की ताकत यहाँ पे आपका रिटर्न इतना खासा अच्छा खासा नहीं दिया है अगर आप ओवरऑल 11 ईयर्स में देखें, तो लेकिन उसके हिसाब से भी रिटर्न अच्छा खासा दिया है। लेकिन अगर 5 साल का देखें तो मैसिव रिटर्न है। अब यहाँ पे 5 साल का आप देखें तो 1000 रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया था, आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 60,000 रुपीज, ओनली 60,000 रुपीज, और आपका कन्वर्ट हो जाता है 5 साल में 2,19,000 रुपीज में। जी हाँ, 2,19,000 रुपीज में, और आपका जो रिटर्न होता है वो 44.28% तक का रिटर्न। तो बहुत ही मैसिव रिटर्न आप देख पा रहे हैं कि जो क्वांट के हाथ में जब से म्यूचुअल फंड आया उन्होंने बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दिया है, बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है। तो इनके फंड मैनेजर को डेफिनेटली आप बोल सकते हैं बहुत ही अच्छा खासा है, और आगे हम इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो देखिए अबव एवरेज रिटर्न है, और मतलब रिटर्न वर्सेस कैटेगरी के हिसाब से अबव एवरेज इसलिए बोला है क्योंकि लास्ट 5 इयर्स में मैसिव रिटर्न है। उससे पहले आप काउंट ना करें, जब से क्वांट के हाथ में आया है ये म्यूचुअल फंड, डेफिनेटली उन्होंने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। अब रिस्क वर्सेस कैटेगरी की बात है, देखिए रिस्क अबव एवरेज रहेगा डेफिनेटली। देखिए आप रिस्क ज्यादा ले रहे हैं तभी आपको रिटर्न अच्छा खासा मिलता है, तभी रिस्क थोड़ा अबव एवरेज रहता है। अब यहाँ पे मिनिमम एसआईपी की बात करें तो आप 1000 रुपए से एसआईपी कर सकते हैं, जो कि अब छोटे बच्चे भी होते हैं आजकल, जो स्टूडेंट होते हैं वो भी अब 1000 रुपए, वो उनके पास 1000 रुपए 500 रुपए तो होते ही है, वहां से वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर फंड में। अब वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मतलब आप लमसम करना चाहते हैं, तो 5,000 रुपए से आप लमसम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपने मान लीजिए आप इसका लॉक इन पीरियड जो बात करें तो कोई लॉक इन पीरियड नहीं, आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी आप एग्जिट मार सकते हैं। और ईएम साइज जो बात करते हैं, ईएम साइज का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो इसका जो 20,164 करोड़ रुपीज तक का इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टेड है। तो देखो कितना बड़ा ईवीएम साइज हो गया। हम लोग बता रहे परफेक्ट ईवीएम साइज है, क्योंकि मैंने हर एक वीडियो में बता रखा है अगर आपका फंड 10 साल पुराना है तो आपका जो कंसिडर करना चाहिए जो एम साइज वो 10,000 करोड़ रुपीज से लेकर 30,000 करोड़ रुपीज, तो इसके बीच में एम साइज रहता है तो ज्यादा अच्छा खासा रहता है, क्योंकि ज्यादा एम साइज रहती है तो फंड मैनेजर को मैनेजमेंट में दिक्कत आती है, और एम साइज कम होने से आपका भरोसा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कि बोलते हैं कि यार इस पर्टिकुलर फंड में कुछ ज्यादा लोग इन्वेस्टेड नहीं है, तो कैसा फंड है, क्या अच्छा खासा रिटर्न देगा या नहीं देगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं मन में। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यहाँ पे ये बेसिकली क्या होता है कि देखिए फंड मैनेजर अपना दिमाग लगा के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप तो लगा नहीं रहे, तो उनको आपको फीस देना पड़ता है, तो ये फीस के तरफ में 0.64% तक का एक्सपेंस रेशियो है। मैंने वो हर एक वीडियो में बता रखा है कि 1% से नीचे एक्सपेंस रेशियो होना चाहिए, तो यहाँ पे परफेक्ट एक्सपेंस रेशियो है, कोई बुरा नहीं है। अब टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें तो देखिए आपने 1 साल से पहले आपने इसको सेल करा, प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट मान लिया, तो 15% तक का टैक्स देना पड़ेगा अपने प्रॉफिट पे, अगर आप इंडियन इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं 10। अगर 1 साल के बाद आपने सेल करा तब वो 10% तक का प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप इंडियन इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं। 1 साल के बाद आपने 1 साल से पहले आपने सेल करा तो कोई 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा, और 1 साल के बाद सेल करा तो कोई एग्जिट लोड देने की जरूरत नहीं है।
मार्केट कैपिटल की बात करें तो इसमें कोई मिड कैप एलोकेशन नहीं है। तो यहाँ पे जो स्मॉल कैप पे एलोकेशन देख पा रहे हैं 67.45% तक है और लार्ज कैप में 26.3% तक एलोकेशन है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे सेफ चलने की भी कोशिश करी है, मतलब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रिटर्न भी अच्छा खासा मैसिव दिया है और यहाँ पे इन्होंने सेफ चलने की कोशिश करी है 26 से और प्लस 4%, 4.880% कैश या फिर डिप्ट फॉर्म है, मतलब 30% तक तो इन्होंने बहुत ही कम रिस्क लेके चले और 70% तक का इन्होंने ज्यादा रिस्क लेके चले हैं। तो अब देख पा रहे हैं कि मतलब ये एक अच्छा खासा फंड है, इन्होंने रिस्क और रिटर्न को एडजस्ट करके आपको एक अच्छा खासा मतलब लॉन्ग टर्म में 5 साल में आपको रिटर्न दिया है। अब सेक्टरल एलोकेशन की बात करें तो देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज में 21.04% तक एलोकेशन है, सेकंड में बेसिक मटेरियल्स में 15.77% तक एलोकेशन है, थर्ड में आ गया आपका इंडस्ट्रियल में 14.91% तक एलोकेशन है, फोर्थ में आ गया एनर्जी सेक्टर में 13.52% तक एलोकेशन है, फिफ्थ में हेल्थ केयर में 7.83% तक एलोकेशन है, उसके बाद आपका कंज्यूमर साइक्लिकल में 7.65% तक का एलोकेशन है, उसके बाद कंज्यूमर डिफेंसिव में 5.60% का एलोकेशन है, कम्युनिकेशन सर्विसेज में 4.61% का एलोकेशन है, उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर में 4.36% का एलोकेशन है, रियल एस्टेट में 1.26% का एलोकेशन है। तो देख पा रहे जो ऊपर के जो 5 सेक्टर्स हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज, बेसिक मटेरियल्स, इंडस्ट्रियल्स, एनर्जी और हेल्थ केयर, अगर ये 4-5 सेक्टर जो ऊपर के हैं, अगर इसमें इन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया आपको, ये जो पर्टिकुलर फंड है आपको अच्छा खासा रिटर्न भी देगा। तो देख पा रहे कि उन्होंने प्रॉपरली डाइवर्सिफाई कर रखा है, कोई डाइवर्सिफिकेशन में कोई इश्यू नहीं है। फंड मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे 3 फंड मैनेजर है, संजीव शर्मा जिनका एक्सपीरियंस है 7.25 ईयर्स का, सेकंड है वसब सहगल, इनका एक्सपीरियंस है 4.84 ईयर्स का, और थर्ड में है जो आपका अंकित ए पांडे, तो इनका एक्सपीरियंस है 3.98 ईयर्स का। तो अब देख पा रहे हैं कि मिनिमम, मैंने हर वीडियो में बता रहा है मिनिमम 4 इयर्स का एक्सपीरियंस तो होना चाहिए एक पर्टिकुलर फंड को। अगर एक फंड मैनेजर इतना एक्सपीरियंस हो तो वो उनको वो अच्छा खासा मैनेजमेंट कर पाते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि चारों के चारों फंड मैनेजर्स बहुत ही अच्छे खासे एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस के मामले में बहुत ही अच्छे खासे फंड मैनेजर है, तभी इसीलिए अच्छा खासा रिटर्न भी दिलवा पाए हैं। रेटिंग्स को 4/5 मिल रखा है, देखिए रेटिंग्स को मैं 5/5 दूंगा डेफिनेटली, क्योंकि देखिए इन्होंने रिस्क को भी एडजस्ट कर रखा है, लार्ज कैप में एलोकेशन है और स्मॉल कैप में थोड़ा एडजस्ट कर रखा है, बहुत ही कम, मतलब जितना मिनिमम जितना रहना चाहिए उतना ही रख रखा है, और उसमें भी उन्होंने रिटर्न आपको 5 साल में आपको रिटर्न जनरेट करवा रखा है 44.28% तक का मैसिव रिटर्न। आप ये 11 पॉइंट जो टोटल 10 इयर्स या फिर 11.4 इयर्स का डेटा मत देखिए, क्योंकि उससे पहले ये क्वांट के पास नहीं था, ये कोई दूसरी कंपनीज के पास था, दूसरी कंपनी से डायरेक्ट अब क्वांट के पास आ रखा है। तो अब इन्होंने अच्छा खासा मैनेजमेंट करके अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करा है लास्ट 5 इयर्स में, तो ये इनको डेफिनेटली क्रेडिट जाता है। और मैं आपको बता रहा हूँ स्मॉल कैप फंड में अगर आप देखें तो लॉन्ग इयर्स में अगर देखें तो 10 या 11 इयर्स में सबसे अच्छा खासा रिटर्न जो दिया है वो आपका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में, उसका रिटर्न देखें तो 28 या 29% तक का रिटर्न है, अगर आप कंटिन्यूसली हर एक साल देखें, कंटिन्यूसली 10 इयर्स तक का। लेकिन इसका देखिए 5 इयर्स में सबसे मैसिव रिटर्न इसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने दे रखा है, और भी स्मॉल कैप कैटेगरी में। तो ये एकदम सक्सेसफुल फंड है और इन्होंने हर एक चीज में परफेक्ट है। अगर आप देखें सेक्टर एलोकेशन में 5 जगह पे डाइवर्सिफिकेशन मिनिमम होना चाहिए, तो 5 जगह में बहुत ही अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन इन्होंने कर रखा है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फंड मैनेजर्स मिनिमम 4 ईयर्स से ज्यादा आपका एक्सपीरियंस होने जरूरी है, तो यहाँ पे तीनों के तीनों फंड मैनेजर 4 ईयर्स के करीब या उससे ज्यादा आपका एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद मार्केट कैपिटल में आपका प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई होना चाहिए, थोड़ा कम रिस्क लेके आपको रिटर्न ज्यादा दिलवाना चाहिए, तो यहाँ पे रिस्क भी कम ले रखा है, लार्ज कैप में एलोकेशन 26.3% तक है और डेप्ट या अदर्स में आपका 4.8% तक का एलोकेशन है, मतलब 30% तक का एलोकेशन इनमें सेफ चल के चले हैं। उसके बाद आपका एयूएम साइज भी परफेक्ट है, मैंने आपको बताया 10,000 करोड़ रुपीज से लेकर 30,000 करोड़ रुपए होना चाहिए, मतलब 20,000 करोड़ रुपीज तक है, और 1% से कम एक्सपेंस रेशियो होना चाहिए, तो ये भी परफेक्ट है। तो देखा जाए मिनिमम एसआईपी भी देखें तो आप बहुत ही अच्छा खासा ऐसा मिनिमम अमाउंट आप इसमें डाल सकते हैं 1,000 रुपए, और वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 5,000 रुपए, तो एकदम परफेक्ट मैं आपको बोलूं तो स्मॉल कैप फंड में एक अच्छा खासा। और आप यहाँ पे फंड रनिंग की केस के बारे में बात करें और दूसरी चीजें के बारे में बात करें, जैसे आपका ये हो गया क्या नाम है, जो 1,400 करोड़ रुपीस अभी जो पैसे लोगों ने निकाल रखे हैं, तो मैं आपको बता दूं ये एकदम टेम्पररी न्यूज है, मतलब आप जो कोई म्यूचुअल फंड में आपका स्कैम नहीं हो रखा है। म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर अपना दिमाग लगा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई रिटर्न दिलवा रहे हैं। देखिए आपका पैसा स्टॉक्स पे लग रहा है, जो कंपनीज है उसमें पैसा लग रही है, तो कंपनीज में कोई फ्रॉड नहीं आया, यहाँ पे फंड में आया, तो फंड में जो है वो भी फ्रॉड नहीं है, क्योंकि फंड रनिंग इसलिए होता है कि उसके अंदर के कोई एक बंदा होगा वो बाहर लीक कर देता है जो अंदर का डेटा है, तो वहां से बाहर के लोग जो है वो प्रॉफिट पहले ही गेन कर लेते हैं, मतलब जो फ्यूचर में जो करने वाले हैं वो चीज के बारे में ऑपरेट कर लेता है और वहां पे वो अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर पाते। तो सेबी ने अभी जो बोल रखा है कि 20 करोड़ रुपीस तक का प्रॉफिट बाहर के लोगों ने मतलब कर रखा है, एक अंदर के बंदे ने बाहर लीक करा है चीजों को, जो कि अभी इंडिया में इलीगल है, तो उन्होंने भी कमेटी बिठाई है, अभी इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा, तो एक पर्टिकुलर बंदे को अभी पकड़ेंगे और उसको जेल में डाल देंगे, तो इसमें कोई म्यूचुअल फंड के साथ रिलेशन है ही नहीं।
तो उसके मामले में लोग जो है वो पैनिक हो गए हैं, लेकिन लोग पैसे निकालते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें इस क्वांट के रिलेटेड जो म्यूचुअल फंड है उनमें बहुत अच्छा खासा पोटेंशियल है। तो आप अगर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में आए हैं तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, स्मॉल कैप कैटेगरी है तो आपको डेफिनेटली टाइम फ्रेम बहुत लंबा लेना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर कोई फ्यूचर में फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, कोई मार्केट में प्रॉब्लम आती है, तो सबसे ज्यादा यही गिरेगा, क्योंकि आप इसमें बता रहे हो रिस्क बहुत ज्यादा होता है और रिटर्न भी उसके हिसाब से आपको मिल रहा है। लेकिन स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्होंने रिस्क भी एडजस्ट करके चले हैं, क्योंकि 30% तक का इन्होंने डेप्ट और लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और 67 या 68% तक का इन्होंने स्मॉल कैप में कर रखा है। तो आप देख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, डेफिनेटली रिस्की फंड है। तो आप अपने हिसाब से रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा। लेकिन ये स्कैम जो चल रहा है अभी, जो बोल रहे हैं, तो स्कैम नहीं है, ये अभी शॉर्ट टर्म के लिए है। ये चीजें निकल जाएगी और आपका ठीक ठाक चलेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं जब लाते रहता हूँ। थैंक यू।